कभी सोचा है कि सबके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बाकियों से कहीं ज्यादा कैसे कर लेते हैं? नहीं, इसका राज टाइम मैनेजमेंट में नहीं है, बल्कि माइंड मैनेजमेंट में है। मतलब अपने मन को साधने की कला में। अक्सर ऐसा होता है ना कि लगता है अपना ही मन अपना दुश्मन बन गए, हमें थका देता है, भटका देता है। और फिर कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब सब कुछ एकदम साफ, एकदम आसान लगता है। तो आखिर ये पहेली है क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। ये सिर्फ इस बात का खेल है कि हम दिमाग के काम करने के तरीके को समझते हैं या नहीं, और उसके साथ मिलकर चलते हैं या उसके खिलाफ। एक बार अगर दिमाग के नियमों को समझ लिया जाए ना, तो कोई भी उस बिखरे हुए मन से एक मजबूत फोकस्ड मन तक का सफर तय कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले अपने दिमाग के हार्डवेयर को ठीक करते हैं। देखिए, जैसे कंप्यूटर को अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को भी एक स्वस्थ शरीर की जरूरत होती है। यही हमारी नींव है। पहला और सबसे सबसे जरूरी नियम, नींद। इसे कोई ऐसी चीज मत समझिए जिसे टाला जा सकता है। ये हमारे दिमाग के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। सोते वक्त ना हमारा दिमाग असल में एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करता है। ये दिन भर के जितने भी फालतू विचार हैं उन्हें बाहर निकालता है, जरूरी यादों को सहेजता है और अगले दिन के लिए हमें फिर से तैयार करता है। तो ये सिर्फ आराम नहीं है, ये दिमाग की रोजाना सर्विसिंग है। दूसरा नियम, अपने शरीर को हिलाइए। देखिए, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हम सिर्फ अपने मसल्स को नहीं, बल्कि अपने दिमाग को भी ताकत दे रहे होते हैं। पता है, सिर्फ 20 मिनट के तेज चाल या कोई भी कसरत हमारे दिमाग में वो केमिकल्स छोड़ती है जो खुशी और फोकस को बढ़ाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे दिमाग को एक ताजगी भरा ड्रिंक पिला दिया हो। और इस सेक्शन का तीसरा नियम, जो बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, रुकना भी ज़रूरी है। अगर हम लगातार काम करते रहेंगे ना, तो हमारा दिमाग थक जाएगा और फिर काम की क्वालिटी गिरने लगेगी। याद रखिए, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं है। जैसा कि इस स्लाइड में दिख रहा है, हमारा दिमाग अल्ट्रा रिदम में काम करता है। इसका मतलब है, हर 90 से 120 मिनट के फोकस के बाद उसे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। और ये ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग को फिर से चार्ज करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अच्छा, तो हार्डवेयर तो हो गया। चलिए, अब अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करते हैं। यानी अब बात होगी हमारे सोचने के तरीके और उन मेंटल टूल्स की जो हमें स्मार्ट बनाते हैं। एक बहुत ज़रूरी नियम, फोकस हमारी असली सुपर पावर है। एक साथ कई काम करने की जो कोशिश होती है ना, वो असल में एक धोखा है जो सिर्फ हमारी एनर्जी को बिखेर देता है और कुछ नहीं। जब एक साथ कई नावों पर पैर रखने की कोशिश की जाती है, तो नतीजा क्या होता है? हम कहीं नहीं पहुंचते। लेकिन जब सारी की सारी एनर्जी एक ही काम पर लगाई जाती है, तो सच में कमाल होता है। हमारा दिमाग ना एक बार में कुछ नहीं सीखता। इसे एक रास्ते की तरह समझिए। जितनी बार हम उस पर चलेंगे, वो रास्ता उतना ही पक्का होता जाएगा। यही है दोहराव, यानी रेपिटेशन की ताकत। जब किसी चीज को बार बार दोहराया जाता है, तो वो सिर्फ एक जानकारी नहीं रह जाती, वो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है, हमारे सोचने का तरीका बन जाती है और हमारे हर फैसले में छलकने लगती है। एक और बड़ा मजेदार नियम, हमारे दिमाग को ना शब्दों से ज्यादा तस्वीरें पसंद हैं। सच में एक तस्वीर जो बात मिनटों में समझा सकती है, उसे समझाने में शब्दों को शायद घंटे लग जाए। जरा इस स्लाइड को देखिए, इतना सारा टेक्स्ट, इसको पढ़ने में दिमाग पर जोर पड़ रहा है ना? ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारा दिमाग बहुत सारे टेक्स्ट को एक साथ प्रोसेस करना पसंद नहीं करता। और अब इसे देखिए, महसूस हुआ फर्क? कितनी राहत मिली, है ना? यही तो है तस्वीरों की ताकत। वो दिमाग को उलझाती नहीं है, बल्कि चीजों को सुलझा देती हैं। और अब आते हैं सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारा इमोशनल इंजन। मतलब हमारी भावनाएं और हमारा स्ट्रेस, जो हमारे हर काम के पीछे की असली ताकत होते हैं। देखिए, तनाव या स्ट्रेस को दुश्मन की तरह मत देखिए। ये तो एक अलार्म की तरह है, जो हमें बस ये बताता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है और हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि इस ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है, जब तनाव हम पर हावी हो जाता है, तो हमारी काम करने की क्षमता, हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम इसे संभालना सीख लेते हैं, हमारी पूरी ताकत वापस लौट आती है।
ये बात हमेशा याद रखिए। दिमाग हमें रास्ता दिखा सकता है, लॉजिक हमें प्लान दे सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जो असली ताकत है वो हमारा दिल देता है। बिना इमोशंस के कोई भी बड़ा काम नहीं हो सकता। अगर किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, उसे टाला जा रहा है, तो खुद से पूछना चाहिए कि मैं ये कर क्यों रहा हूं। जब एक मजबूत क्यों मिल जाता है ना, तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। तो ये थे वो 8 नियम। इन्हें सिर्फ जानकारी की तरह मत देखिए, ये असल में दिमाग को मजबूत बनाने के औजार हैं, आपके सीक्रेट वेपन्स। तो याद रखिए, ये बस 3 चीजों का खेल है। एक स्वस्थ शरीर यानी आपका हार्डवेयर, एक तेज दिमाग यानी आपका सॉफ्टवेयर, और एक मजबूत दिल यानी आपका इमोशनल इंजन। नियम तो अब साफ हैं। असली सवाल तो ये है कि इनका क्या किया जाएगा, क्योंकि देखिए, ज्ञान को शक्ति में बदलना ही असली चुनौती है। अब यह हर किसी पर निर्भर करता है कि इन नियमों को सिर्फ सुना जाएगा या फिर जिंदगी में उतारा जाएगा।